किसान वीरों, आप सभी को पता होगा कि इफ्को ने लॉन्च किया है नैनो तकनीक का उपयोग करके दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया। और इस नैनो लिक्विड यूरिया का प्रयोग करके आप दानेदार यूरिया का प्रयोग कम कर सकते हैं, यानी यूरिया खाद के उपयोग को 50% तक कम करने के लिए इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया लॉन्च किया है। और ये जो 500 ml की बोतल है, ये यूरिया के कम से कम एक बैग के बराबर काम करेगी। और इस 500 ml की बोतल में 40,000 ppm नाइट्रोजन है, जो यूरिया के एक बैग के बराबर है। और इसका प्रयोग करने से मिट्टी की फर्टिलिटी पावर और फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। और आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आने वाली खरीफ की फसलों में दानेदार यूरिया का कम प्रयोग करके हमें नैनो लिक्विड यूरिया का प्रयोग क्यों करना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में ये भी बात करेंगे कि इस नैनो लिक्विड यूरिया का आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता और इसका प्रयोग कैसे करें जिससे आपको इसका पूरा रिजल्ट मिल जाए। सो वीडियो को पूरा देखें। मगर उससे पहले जो किसान वीर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी घंटी भी दबा दें ताकि हमारी कोई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो किसान वीरों, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड मतलब इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया तैयार किया है, क्योंकि इसका प्रयोग करने से फसलों की पैदावार और किसानों की आमदनी बढ़ेगी, जिससे किसान भाइयों को और भी अच्छे दाम मिल सकेंगे। और ये जो नैनो लिक्विड यूरिया है, ये पौधों के पोषण के लिए प्रभावी और असरदार पाया गया है, जिससे फसल को स्वस्थ और मजबूत बनाने के साथ ही पैदावार बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ है। इसके अलावा इसका फसल के जीवन चक्र में 2 बार स्प्रे कर सकते हैं। पहला स्प्रे अंकुरण के 30 दिन बाद और दूसरा स्प्रे पहली स्प्रे के 15 से 20 दिन बाद, या फिर फल फूल आने से 1 सप्ताह पहले भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब जब हमारे किसान भाई दानेदार यूरिया का प्रयोग करते हैं, उस टाइम पे हम इस नैनो लिक्विड यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि क्या है ये नैनो लिक्विड यूरिया का मतलब। तो नैनो यूरिया, इसे बहुत छोटे आकार में ज्यादा क्षमता के साथ तैयार किया गया है और ये 500 ml की एक बोतल सामान्य यूरिया के कम से कम एक बैग के बराबर काम करेगी। और इसका प्रयोग करने से किसान भाइयों की लागत कम होगी तथा इसका छोटा सा आकार होने के कारण इसकी बोतल को इजीली कैरी किया जा सकता है, जिससे इसे लाने ले जाने में बहुत ही आसानी होगी। और हमारे किसान भाइयों ने इसका प्रयोग किया है और फसलों की पैदावार भी बढ़ी है तथा पोषक तत्वों की गुणवत्ता में सुधार भी हुआ है। और आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों द्वारा इसका प्रयोग करने से पौधों को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होंगे और मिट्टी में यूरिया के अधिक प्रयोग में कमी आएगी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि यूरिया का अधिक प्रयोग करने से हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, सॉइल हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, पौधों में बीमारी और कीट का खतरा अधिक बढ़ जाता है, फसल देर से पकती है और उत्पादन कम होता है, साथ ही फसल की गुणवत्ता में कमी भी आ जाती है। सो नैनो यूरिया तरल फसल को मजबूत और स्वस्थ बनाता है और फसलों को गिरने से बचाता है। और अब बात करते हैं इसकी सही मात्रा के बारे में। तो इसकी सही मात्रा आप ले सकते हैं 2 ml से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से लगभग सभी प्रकार की फसलों में, जैसे कि अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियां, फलों और सभी प्रकार की फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। मगर एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस नैनो लिक्विड यूरिया का स्प्रे हमेशा सुबह या शाम के समय ही करें। ज्यादा तेज धूप में इसकी स्प्रे ना करें, क्योंकि नाइट्रोजन हमेशा तेज धूप में उड़ जाती है। और इसकी स्प्रे करते समय फसलों की पत्तियों को अच्छे से भिगो दें, मतलब किसी भी फसल में कोई भी स्प्रे करते हैं तो पत्तियों को अच्छे से भिगो दें, जिससे आपको स्प्रे करने के और भी अच्छे रिजल्ट मिल सके। और किसान वीरों, इसका रेन फास्टनेस 12 घंटे का है और अगर आपको लगता है कि बारिश 12 घंटे के अंदर आ सकती है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें, नहीं तो बारिश के आने पर आपको दोबारा स्प्रे करना पड़ सकता है इसका रिजल्ट पाने के लिए। और इस नैनो यूरिया के साथ आप कीटनाशक, फफूंदनाशक और माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में। तो इसका 500 ml का पैक आपको 240 रुपए तक का मिल जाएगा, जो यूरिया के एक बैग की कीमत से 10% तक का सस्ता है। और हमारे बहुत से किसान भाइयों का कहना है कि इसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, मगर इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि खेत में पहली बार में आप 45 kg दानेदार यूरिया का इस्तेमाल करें और दूसरी बार में आप नैनो लिक्विड यूरिया का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको कुछ हद तक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे देश का प्रोडक्ट है और इसको इतनी रिसर्च करने के बाद बनाया गया है और हमें भी इसका सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, मगर ज्यादा बड़े लेवल पे ना करके कम से कम सब्जियों वर्गीय फसलों में इसका प्रयोग कर ही सकते हैं। क्योंकि जब हम दानेदार यूरिया का प्रयोग करते हैं तो वह पानी में घुलकर पौधों की जड़ों द्वारा सभी हिस्सों में पहुंच जाता है और जो पौधा नाइट्रोजन उपयोग करता है वह 30 से 40% ही उपयोग करता है और बाकी 60 से 70% नाइट्रोजन हमारे वातावरण में चली जाती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। सो हमें इसका प्रयोग करने से ये भूमिगत जल की गुणवत्ता सुधारने और मिट्टी में यूरिया के अधिक प्रयोग को कम करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा। यानी अतिरिक्त यूरिया पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है, मिट्टी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है और पौधों को रोग व कीट लगने के ज्यादा चांस रहते हैं। जबकि नैनो लिक्विड यूरिया ये काफी इफेक्टिव है, जिससे फसलों की उपज में 8% तक की वृद्धि भी देखी गई है। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। तो किसान वीरों, यही सब कुछ था नैनो लिक्विड यूरिया के बारे में। धन्यवाद।